नमस्कार आर्मी टीए सोल्जर्स, कैसे हो मेरे वीरे? सभी सोल्जर्स बहुत ही शानदार है, मुस्कान इस्माइल दिख रही है चेहरे पर मेरे वीरे। तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 10 दिन से मैं लगा हुआ हूँ इसी में। आपके जीके का पिछला पेपर है, साइंस का पिछला पेपर है, मैथ का पिछला पेपर है। मैंने अपने ग्रुप में भी डाला होगा। अपना व्हाट्सएप का आर्मी टीए के जो भी नए सोल्जर्स नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आप भी इसको स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। नंबर भी व्हाट्सएप के दे रखा है, ठीक है, स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो वहां पर आप एसएमएस कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और मेरे वीरे, आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि इसी पेपर के आधार पर जैसे प्रश्न पूछा है, विनेश फोगाट का संबंध किससे है, शहनाई वादक, थल सेना दिवस हो गया, प्राचीन वेद हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हो गया, कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कौन सा नारा दिया है। मतलब इसी पेपर के आधार पर अपनी तैयारी चल रही है अभी। आज मॉक टेस्ट कौन सा लेके आ चुका हूं मैं? 6 मॉक टेस्ट, यानी 5 मॉक टेस्ट तो मैं करा चुका हूं जीके के। हर मॉक टेस्ट में 20 प्रश्न मिल रहे हैं और मैथ के भी 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पांचवा मॉक टेस्ट कल तक मिल जाएगा। साइंस भी शुरू कर रहा हूं। मतलब ये मॉक टेस्ट तो आपके लिए एक तरह से फ्री रहने वाले हैं, लेकिन शानदार वाली तैयारी, आपको थ्योरी क्लासें चाहिए तो वो लास्ट में मैं बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, वो अपन लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले अपन अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टोटली 20 प्रश्न रहने वाले हैं। जरूर मुझे बताइए आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिया। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस यहां पर पूछा है मेरे फिरे, कौन सा? भारत में, मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा है। तो जल्दी से सोच लीजिए, 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। और एक मनाया जाता है मेरे वीरे, इनमें से कौन सा? 14 सितंबर को मनाया जाता है अपना, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों आपके डाउट क्लियर कर लेना है, ठीक है मेरे वीरे। ये तो हो गया विश्व हिंदी दिवस, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस। यहां पर पूछा है राष्ट्रीय का, 14 सितंबर हो गया क्योंकि भारत का पूछा, तो भारत अपना राष्ट्र। समझ में आया? 2 हिंदी दिवस, एक विश्व एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस, दोनों दिमाग में छप गए। एक दिवस से प्रश्न आपका छपने वाला है, तो आपको याद रखना है मेरे वीरे। इसी प्रकार बहुत सारे दिवस बनते हैं। जैसे अपन तीनों सेनाओं के दिवस की बात करें तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है, आर्मी डे। इसी प्रकार यदि 8 अक्टूबर की बात करें, 8 अक्टूबर को तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है, वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इसी प्रकार यदि 4 दिसंबर की बात करें तो भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। तो ये तीनों दिवस भी अपने साथ में याद कर लिए मेरे वीरे। इनके अध्यक्ष वगैरह, कितनी कमानें होती है, प्रश्न बनता है। भारतीय थल सेना की 7 कमान होती है, एयरफोर्स की भी 7 कमान होती है, लेकिन नेवी की 3 कमान है मेरे वीरे। अभी जो आर्मी का पेपर हुआ ना 2025 वाला, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे कमानों से, तो अपन पूरा डिटेल में ऐप पर क्लासेस चल रही है, बता दूंगा मैं लास्ट में। एक बार पहले अपन मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हैं। ओके जी, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया मेरे वीरे? फर्स्ट हाईकोर्ट इंडिया में कहां पर? अच्छा प्रश्न है। 1862 की यदि मैं बात करूं दोस्तों, कब? 1862, 1862 में मेरे वीरे पहला हाईकोर्ट कौन सा? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में पहला हाईकोर्ट बनता है अंग्रेजों के समय बात की जाए यदि तो। और दोस्तों उसी के साथ साथ, कलकत्ता के साथ साथ ही 1862 में 2 और हाईकोर्ट बनते हैं। एक तो मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास, और एक बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट। इन दोनों की भी स्थापना 1862 में ही होती है और 1862 में ही कलकत्ता की होती है। लेकिन पहला यदि पूछे तो कलकत्ता आ जाएगा। ऑप्शन यहां पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया फर्स्ट हाईकोर्ट मेरे वीरे कौन सा? कोलकाता। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच, ये रहा तीसरा प्रश्न। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे वीरे? वर्ल्ड की लॉन्ग रिवर, यदि भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी मेरे वीरे, यदि पूछे आपको इंडिया की, तो इंडिया की यदि पूछे, अपना भारत की पूछे तो क्या बताओगे? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे वीरे? गंगा है। गुरुजी गंगा लंबी है तो गंगा की लंबाई भी बता दो। लो मेरे वीरे, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब गंगा के बारे में पूरा डिटेल में कौन कौन सी सिटीज है, वैसे प्रश्न आते रहेंगे मॉक टेस्ट में, लेकिन अपनी क्लास में मिल जाएगा, पूरा थ्योरी क्लास है, ठीक है जी। तो यहाँ पर नील नदी हो जाएगी। सूडान, वैसे तो 11 देशों से बहती है, लेकिन मुख्य रूप से सूडान, मिस्र, ये नील नदी। ओके जी, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? नील नदी हो जाएगी। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है। वैसे
चलो फिर आगे बात करेंगे। ये लो अगला प्रश्न आपके बीच। नेक्स्ट आज का चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है मेरे वीरों के, और बहुत ही शानदार वाला नेशनल पार्क से प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय उद्यान से। क्या प्रश्न पूछा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इंद्रावती नेशनल पार्क, वेयर इज इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन आपके सामने है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय। इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, छत्तीसगढ़ राज्य के नेशनल पार्क याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी। मैंने बताया था कि भाई छत्तीसगढ़, ये लो मैंने लिख दिया यहाँ पर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में एक वर्ड निकल रहा है, देखो 36, 36। और अपन ज्यादातर बोलते हैं ना कि 36 गुण मिलते हैं, 36 गुण मिलते हैं, तो याद रखना 36 गुण जिससे भी मिले, 36 गुण जिससे भी मिले उसे क्या बनाओ? उसे बनाओ गुरु। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एक। उसको ले जाओ घर, मतलब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और उसको बढ़िया दो दावत, उसको बढ़िया दो दावत, यानी इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। समझ में आया? ट्रिक की काम आएगी। 36 मतलब 36, और 36 गुण जिसके भी साथ मिले उसको गुरु बना लो, तो गुरु घासीदास। उसको घर ले जाओ, मतलब कांगेर, उसको बढ़िया दावत दो, यानी इंद्रावती। तो ये इंद्रावती वाला हो जाएगा ऑप्शन एक, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है। ओके जी, यदि पूछे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। 1935 में इसकी स्थापना होती है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, और इसका वर्तमान में नाम क्या हो जाएगा मेरे वीरे? रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, अंडमान निकोबार में है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है, आपको याद रखना है। ओके, मध्य प्रदेश के कान्हा, कूनो, सतपुड़ा, संजय, माधव, बांधव, जीवाश्म, ये सब अपन धीरे धीरे आराम से ट्रिक से याद करते करते चलेंगे। एक दिन आप भी अंगुली पर नचाओगे ऐसे प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखो फिर आपके बीच, आज का 5 नंबर प्रश्न आ चुका है मेरे वीरे। यह भी एक दिवस से पूछा है, यह भी एक दिवस का प्रश्न है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वीर बाल दिवस सेलिब्रेटेड? वीर बाल दिवस मेरे वीरे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्रों के मेरे वीरे शहादत को याद किया जाता है। इस दिन को याद रखना। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी की जयंती। 12 जनवरी को यूथ डे, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ओके जी, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भाई? वैसे चांद पर किसने भेजा सबसे पहले व्यक्ति को? तो अमेरिका ने भेजा, आपको याद रखना है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका का रहने वाला था। यदि पूछे आपको अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था मेरे वीरे। भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा। भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। समझ में आया? तो यहां पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति था मेरे वीरे। अगला प्रश्न देखो फिर आपके सामने ये रहा। प्रश्न पूछा है कैपिटल का और एक छपेगा वीरे। क्या? एक छपेगा। प्रश्न पूछा है झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। वैसे पणजी किसकी है? गोवा की राजधानी पणजी है गुरुजी। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे वीरे? झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता हो जाएगी। और असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी गुरुजी। तो ये आपको कैपिटल्स भी मैंने बिल्कुल पहली क्लास अपनी राज्य राजधानी है कहां पर, एप्लीकेशन पर बिल्कुल बताऊंगा। ऐप पर आपको कैसे पढ़ सकते हो बहुत ही कम कॉस्ट में मेरे वीरे, सब बताऊंगा, बस बेफिक्र थोड़ा सा वेट कीजिए। अब अगला प्रश्न आपके बीच आया है 8वां प्रश्न, और 8वां प्रश्न पूछा है सोमनाथ मंदिर कहां पर है? सोमनाथ मंदिर कहां पर है? सोमनाथ मंदिर पर गजनी ने आक्रमण भी किया 1025 ईस्वी के आसपास मेरे वीरे। लुटेरा था, कमीना था, लूट के ले गया सोना वगैरह। सोमनाथ मंदिर
गुजरात में है, कहां पर है? गुजरात में। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न देखो फिर आपके बीच आ चुका है आज का 9 नंबर प्रश्न, और अच्छा प्रश्न है, वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल मेरे वीरे। तो मैं कह सकता हूं वित्तीय राजधानी बोले तो मैं एक आइडिया देता हूं याद करने का कि भाई जो आरबीआई है, बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो अपन कह सकते हैं भाई वित्तीय राजधानी भी क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। और वैसे भी बात करें तो भाई लोग इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को भारत का, तो वहां से सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। तो भाई आयात निर्यात भी रहता है, पैसा सबसे ज्यादा अपन को कहां से मिलता है, कहां से बजट ज्यादा आता है? मुंबई से। तो अपन कह सकते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? मुंबई में हो जाएगा मेरे वीरे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, आप सबको पता होगा। ये आपका प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो फिर आपके बीच आ चुका है आज का 10 नंबर प्रश्न। 10 और प्रश्न है, बस शानदार, वेट कीजिए, बिल्कुल शानदार, अपना कुछ सीख के जाओगे, कुछ ना बहुत कुछ सीख के जाओगे। आपको लगेगा यार टीए के जीके का तो कंप्लीट है खेल, ऐसा लगेगा। 10 दिन मेरे साथ क्लासेस लेके देखिए भाई लोग, बहुत कुछ सीख के जाओगे। कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि अब की बार बस फिजिकल पर फोकस करना है, मेरिट में ना रहने वाला मैं। प्रश्न है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मेरे वीरे, मगध महाजनपद। मगध प्रशासन किया, उसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी। हे शनम, हे शनम, हे शनम, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इन चारों वंशों ने मगध पर शासन भी किया। बिल्कुल अच्छे से समझाया है, ये भी अपन पढ़ेंगे साथ साथ में। एकदम से प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ना, थोड़ा समझ में कम आ रहा, लेकिन जब अपन थ्योरी क्लास के साथ साथ ये मॉक टेस्ट देंगे ना भाई लोग, कुछ नहीं है प्रश्न, समझ रहे हो? तो सबसे शक्तिशाली, सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद था मेरे वीरे। मगध की राजधानी क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र, जो कि अभी वर्तमान में पटना है, बिहार पटना। समझ रहे हो मेरी बात? ओके जी। अगला प्रश्न देखो फिर, गुवाहाटी पूछा है भाई। गुवाहाटी, असम वाला गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर है जो किस नदी के किनारे है, आपको ये बताना है। अरे होटी पुत्र, पंजाबी लोग बोलते हैं ना, अरे होटी पुत्र इधर आ, अरे होटी पुत्र इधर आ, इधर आ, पुत्र पुत्र पुत्र, ये रहा पुत्र, ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है मेरे वीरे, बिल्कुल आसान सा याद करना आपको। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सी सिटी है? तो गंगा नदी के किनारे गुरुजी हरिद्वार है, गंगा नदी के किनारे गुरुजी पटना है, गुरुजी वाराणसी है, गुरुजी प्रयागराज है। ये सब मेरे वीरे गंगा नदी के किनारे हो जाएगी। नरम नरम क्या होती है? जलेबी होती है, और जलेबी से याद रखना है जबलपुर सिटी। जबलपुर सिटी किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, जीके इतना इजी है मेरे वीरे, बस पढ़ाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए उस फील्ड में, बाकी बेस बिल्कुल इजी सा है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में अगला प्रश्न करने से पहले दे देता हूं आपको। आपके दिमाग में कब से आ रहा होगा कि सर थ्योरी क्लास का कुछ बोल रहे हैं, कहां से पढ़ाने वाले हैं हमको, तो बता देता हूं पहले, फिर बाकी प्रश्न जो भी बचे हैं 8 प्रश्न वो भी कर लेंगे। तो ये आपके लिए मैंने इतना शानदार वाला स्मार्ट बैच बनाया है मेरे वीरे, 0 से क्लासेस शुरू की है, नए पैटर्न पर आधारित है। जो भी लेटेस्ट 12 जनवरी 2025 का जो पेपर हुआ लेटेस्ट आपका टीए का, पिछला 12 जनवरी का, इसके आधार पर मेरे वीरे ये छोटा सा स्मार्ट कोर्स बनाया है, जिसमें आपको जीके मिलेगा, कंप्लीट जीके मिलेगा। जीके में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सब कुछ शानदार मैं पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपको साइंस भी मिलेगी इसी कोर्स में, और इसी में आपको मैथ भी मिलेगी। जेडी सर पढ़ाने वाले हैं आपको। साइंस जीके मैं पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है भाई लोग। इतने ऐसा जमेगा दिमाग में, कभी ना भूलोगे, कैसा भी एग्जाम दे देना, लेकिन टीए का भाई लोग ऐसे उड़ेगा हवा में, देख लेना आप, ठीक है? तो ये तीनों सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, क्लासेस चल रही है, वर्दी बैच नाम रखा है, और ओनली 99 रुपीज। कितना? सिर्फ 99 में। आप बोल रहे हो गुरु क्या कर रहे हो ये? बिल्कुल मेरे वीरे, मुझे पता है राजस्थान के अलावा मेरे बाहर से काफी स्टूडेंट हैं मेरे वीरे, नहीं दे पाते हैं, बोलते हैं गुरुजी पैसा नहीं है। मुझे कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन मेरे भीरे यदि मैं फ्री कर दूंगा ना, तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए मैंने 99 रुपीज रखा है, और आप भी पढ़ोगे। बाकी फ्री चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती, आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो।
ठीक है, तो आपको पढ़ना है, ये कोर्स लेके आज से शुरू कर देनी है। 3 रजिस्टर लेके आना है। कितने लेके आना है आपको? ऐसे 3 रजिस्टर लेके आना है, ऐसे 3 रजिस्टर लेके आना है। एक में आपको मैथ डालनी है, एक आपको साइंस और जीके। जीके के तो 2-3 रजिस्टर भरेंगे, लेकिन भाई लोग अभी टाइम भी है अपने पास, तो आराम से अपन तब तक खल्लास कर देंगे जीके को। समझ गए? अभी डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके जैसे ही सर्च करोगे ना, क्या जीके सीरीज, जीके सीरीज, तो आपको मिल जाएगा अपना ऐप, और ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके अपना आर्मी टीए वाला कोर्स ओनली 99 रुपीज में ले लेना है। ठीक है, आपका अलग अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, डाउट व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप भी आप इसे स्कैन करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हर पीडीएफ वगैरह सब कुछ नोट्स वगैरह यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर गूगल में डाल के इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब प्रश्न पर आते हैं वापस अपने प्रश्न पर। कौन सा प्रश्न था अपना मेरे वीरे? आपका प्रश्न था 12 नंबर। प्रश्न पूछा है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी, जिन्हें 50 रुपये के नोट पर आकृति अंकित की गई है। हम्पी की आकृति कितने रुपये के नोट पर है? 50 रुपये के नोट पर। तो हम्पी की जो रथ है, हम्पी का रथ, ये किस राज्य में? ये पूछा तो ये कर्नाटक में हो जाएगा मेरे वीरे। कहां पर है? कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 50 रुपये के नोट पर आकृति है। 10 रुपये पर नोट पर किसकी आकृति है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपये के नोट पर किसकी आकृति है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव की आकृति है। रानी की वाव कहां पर है? गुजरात में, रानी की वाव। ठीक है, 200 रुपये के नोट पर किसकी आकृति है? सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश, ये भी आपको याद रखना। और 500 पर तो आप सबको पता है किसकी आकृति है? लाल किले की। ओके जी, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। और मंगलयान था 2000 के नोट पर, जो कि बंद हो चुका है नोट भाई। ये लो, अगला प्रश्न आ चुका है आज का 13 नंबर प्रश्न। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये चाइना है भाई। चाइना कोयला उत्पादन करने वाला देश। चाइना की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे वीरे? मॉस्को हो जाएगी। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है 14 नंबर क्वेश्चन। एक टेंपल, एक मंदिर का पूछा है। सभी सोल्जर्स बिल्कुल आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है मेरे वीरे? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? ओके नाइस, बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। आपके ऐप पर भी ऐसे ही क्लासें चलती है, तो बिल्कुल शानदार तरीके से। मीनाक्षी मंदिर क्या पूछा है? मीनाक्षी मंदिर भाई, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई तमिलनाडु में। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई तमिलनाडु में। कामाख्या माता का मंदिर कहां पर है? कामाख्या माता का मंदिर असम में है। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? ओडिशा में। तो ये मंदिर टेंपल से प्रश्न पूछा जाता है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, कतर की राजधानी पूछा है। एक देश है कतर, और कतर ट्रिक बताई मैंने, कतर दो मतलब दोहा। दोहा क्या? कतर दो। ये लो कतर दो, यानी दोहा राजधानी हो जाएगी मेरे वीरे। ठीक है, दुबई राजधानी किसकी है गुरुजी? दुबई संयुक्त अरब अमीरात की ना, संयुक्त अरब अमीरात की तो है अबू धाबी राजधानी, दुबई ना है। ठीक है जी, आपको याद रखना। इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? इस पाकिस्तानी औलाद की राजधानी है इस्लामाबाद, आपको याद रखना है। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है मेरे वीरे। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा रे मेरे शूरवीरों। अगला प्रश्न देखो, आज का 16 नंबर प्रश्न। बस 4 प्रश्न और है। अरे कहां जा रहे हो रे? आर्मी टीए कहा जा रहा है? रुक के वर्दी ना लेनी के, कहा जा रहा है? अभी 4 प्रश्न और बाकी है। चुपचाप शानदार क्लास देखना है। देखो प्रश्न आया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पशु मेरे वीर टाइगर, बाघ। टाइगर दिवस अभी मनाया गया, कोई बताएगा टाइगर दिवस कब मनाया? अभी कौन सा मंथ चल रहा है रे? टाइगर दिवस मनाया गया अभी कितनी तारीख को मनाया गया? 29 जुलाई को मेरे वीरे। बाघ, सबसे ज्यादा बाघ भारत में कहां पर है? एमपी में है गुरुजी, मध्य प्रदेश में है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है गुरुजी? बाघ है, टाइगर है गुरुजी। बाघ और किस देश का राष्ट्रीय पशु है? बा से बाघ, बा से बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का भी क्या है राष्ट्रीय पशु? बाघ है। बांग्लादेश का भी क्या है? बाघ है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। ओके जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, यहां तक
अगला है सिलिकॉन वैली। आपने सुना होगा अपने भारत में भी, कहां पर, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन चिप बनती है, कंप्यूटर में यूज वगैरह होती है। तो वैसे सिलिकॉन कैलिफोर्निया है ना अमेरिका, यहां पर अपनी सिलिकॉन वैली है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका में है सिलिकॉन वैली, लेकिन भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखो फिर आपके बीच। बांग्लादेश का स्थापना पूछा कि भाई बांग्लादेश है ना, ये कब एक देश बना है, कब देश बना है। वैसे यदि बात करें मेरे वीरे, बंगाल विभाजन की 1905 के समय, तो उसमें आपका पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल बनता है। और यदि बात करें तो धीरे धीरे इस पाकिस्तान के साथ ये भी हो जाता है। लेकिन आपको पता, पाकिस्तानी कभी ना कभी गलती करता है, कभी ना कभी इसकी काली करतूत सामने आती है। तो बांग्लादेश भी इसके साथ नहीं रह पाया, पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तो ये भी 1971 में अलग हो गया। बांग्लादेश भी 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया और इसने अपना एक अलग देश बना लिया, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ढाका हो जाएगी मेरे वीरे। और इसकी कैपिटल ढाका हो गई और करेंसी क्या हो जाएगी, टक्का हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टक्का। कैसे याद करोगे, बा बा बोले तो दादा, और बा कहते हैं बेटा टक्का लगता है। दादाजी कहते थे ना, बा कहते थे ना कि टक्का लगता है हर काम का बेटा। तो बांग्लादेश, ढाका और टक्का आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो फिर, आज का सेकंड लास्ट आपके बीच प्रश्न आ चुका है और अच्छा प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछी है मेरे वीरे, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, करेंसी पूछी है। और करेंसी से एक प्रश्न छपेगा और मैंने बिल्कुल शानदार क्लास कराई है, ये आप ऐप पर जाके देखना। विभिन्न देशों की राजधानी और मुद्रा जो भी पढ़ाए हैं, एक एक को ट्रिक से देखा है। अब देख के आराम लगेगा कि हाँ जी गुरुजी सब याद हो गए। जो भी देश, रुपया वालों को अलग रखा, डॉलर वालों को अलग रखा, इतना शानदार समझाया है मेरे वीरे। तो ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी डॉलर हो जाएगी, अमेरिका की भी क्या है, डॉलर है, आपको याद रखना। रुपया किसकी राजधानी है, अपने भारत की है मेरे वीरे, याद रखना। ठीक है, सेशल्स की है, मालदीव की है, पाकिस्तान की है, इंडोनेशिया की है। तो ये रुपया वाले भी करेंसी मैंने ट्रिक से बताई है मेरे वीरे। और आज का आपके बीच लास्ट प्रश्न आ चुका है और इसका जवाब मेरे सोल्जर्स देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सोल्जर्स जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं हुए हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और कमेंट बॉक्स में एक और आप मुझे सूचना देने वाले हो कि आप कहां से देख रहे हो, आप किस राज्य से देख रहे हो। ये क्लास मुझे भी पता चला कि मेरे वीर कहां से देख रहे हैं। उसके अनुसार मैं आर्मी टीए भर्ती का जो आपका अभी आ रहा है फिजिकल की डेट, कब फिजिकल होने वाला है, तो उसके अनुसार मैं आपके वीडियो भी लेके आता रहूंगा। तो एक बार मुझे बताइए अपना स्टेट कहां से आप देख रहे हो, तो मैं एक बार कमेंट को देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा गुजरात से है, अच्छा महाराष्ट्र से है, अच्छा हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से, बिहार, झारखंड, राजस्थान। तो एक आप अपना स्टेट जरूर लिखे, ठीक है जी, कमेंट में अपना स्टेट और इसका सही जवाब। वैसे इसका सही जवाब मैं दे दूंगा मेरे वीरे, राजीव गांधी को मिल चुका है 91 में, JRD टाटा को मिल चुका है 1992 में, और मदर टेरेसा को मिल चुका है 1980 में भारत रत्न। तो इन सबको मिल चुका है, सबको भारत रत्न मिल चुका है, याद रखना। लेकिन अब आपका कमेंट में कहा देना है जवाब, किस स्टेट से हो और क्लास कैसी लगी। और व्हाट्सएप ग्रुप अपना ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसको स्कैन करके स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, या व्हाट्सएप के नंबर भी है, आप इस पर SMS कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा 9413513647। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है मेरा वीरे। बाकी ये कोर्स आपको बता दिया मैंने, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जीके मिलेगी, साइंस मिलेगी, मैथ मिलेगी, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए रहेगी। अपना ख्याल रखें, कल अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीरों।